एकनाथ शिंदे को लेकर हुए अब तक के सबसे बड़े सनसनीखेज खुलासे ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। जब महाराष्ट्र में खेला हुआ या यूं कहें सत्ता परिवर्तन हुआ, कुर्सी की खींचतान मची, तब ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की गहरी दोस्ती में इतनी दरार पड़ गई कि रातों रात एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को लेकर भाग खड़े हुए। तब तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन अब आपको बता दें कि इस सवाल का जवाब भी निकलकर सामने आ गया है और इसका जवाब किसी और ने नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे ने दिया है, सनसनीखेज खुलासा किया है। तो महाराष्ट्र की सियासत में कैसे बवाल मच गया है और शिवसेना तोड़ने के बाद भी कैसे भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ गई है, हम आपको बताते हैं। खबर देखिएगा एबीपी की, इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, मातोश्री आकर रोई थी शिंदे, बगावत को लेकर आदित्य ठाकरे का बड़ा खुलासा, कहा बीजेपी के डर से। तो आदित्य ठाकरे ने अब तक का महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे कभी भी व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की बयानबाजी नहीं करते थे, लेकिन अब आदित्य ठाकरे ने बोला है तो ऐसा बोला है कि महाराष्ट्र में भूचाल आ गया है। आदित्य ठाकरे का कहना है कि जब सत्ता परिवर्तन होने वाला था, जब खेल हो रहा था, जब भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे पर दबाव बना रखा था, तब एकनाथ शिंदे कहीं और नहीं गए बल्कि मातोश्री आए, यानी कि उद्धव ठाकरे के पास आए और फूट फूट कर रोने लगे। एकनाथ शिंदे ने रोते हुए कहा कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए मुझे बीजेपी के साथ जाना ही होगा। तो ये वो बयान है जो कि तब निकल कर सामने आया है जब महाराष्ट्र में लगातार बवाल मचा हुआ है। आदित्य ठाकरे ने क्या खुलासा किया है, सुनिएगा। खबर में देखिए लिखा हुआ है कि शिवसेना में फूट और एकनाथ शिंदे की बगावत को लेकर आदित्य ठाकरे ने एक बड़ा खुलासा किया है। आदित्य ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे मातोश्री पर आकर रोए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि शिंदे ने कहा था कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पहली बार है जब आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर व्यक्तिगत तौर पर हमला किया है। हैदराबाद के अपने एक 2 दिवसीय दौरे में गीतम विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि शिवसेना में फूट होने से पहले एकनाथ शिंदे मातोश्री यानी कि ठाकरे परिवार के निजी आवास पर आए थे। उन्होंने बताया था कि उन पर कैसे दबाव बनाया जा रहा है, ईडी सीबीआई से डराया जा रहा है, अगर उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं दिया तो वो जेल चले जाएंगे। उस समय तो उद्धव ठाकरे ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि कितना डर गए। एकनाथ शिंदे ने कैसे खेला किया, फिलहाल वो अब किसी से नहीं छुपा हुआ है। तो क्या कहा है आदित्य ठाकरे ने, इसमें लिखा है खबर में कि ठाकरे ने आगे कहा कि शिंदे वहां आकर खूब रोए और चेहरे पर बीजेपी को लेकर दहशत भी दिखाई दी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये 40 लोग अपनी सीट के लिए पैसों के लिए गए, वर्तमान मुख्यमंत्री तब मेरे घर आकर रोए थे, इसकी वजह यह थी कि उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी अरेस्ट करने वाली थी। तो अगर इसे संजय राउत के बयान से जोड़कर देखा जाए तो आपको याद होगा कि संजय राउत ने भी इसी तरह की बातें की थी। उन्होंने कहा था कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है ईडी सीबीआई का, कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन संजय राउत तो नहीं गए, आखिरकार गिरफ्तार हुए। फिलहाल वो तो गिरफ्तार हुए, लेकिन एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे मिली है, इसको लेकर आदित्य ठाकरे का कहना है कि उन पर जो दबाव बनाया गया उसके चलते उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ आदित्य ठाकरे का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी इस पर मोहर लगा दी है। खबर को शेयर करते हुए संजय राउत लिखते हैं कि ये 100% सच है। ये बात एकनाथ शिंदे ने मेरे पास आकर भी कही थी। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके मन और दिमाग में जेल का डर साफ दिखाई दे रहा था। आदित्य सही कह रहा है। तो कितना डर था, क्या कुछ हुआ, कैसे खेला हुआ, कैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, आप जानते हैं।
अब इसके पीछे तो ये न निकल कर सामने आ रहा है कि यहाँ पर किसी तरह की गद्दारी नहीं बल्कि मजबूरी थी। और मजबूरी किसकी थी? ईडी सीबीआई की थी, गिरफ्तारी की थी। फिलहाल आपको बता दें कि जहां शिवसेना को तोड़कर किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे गुट के साथ सरकार बना ली है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की टेंशन अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए अब शिवसेना के बाद एनसीपी पर नजर है। खबर देखिएगा आज की नव भारत टाइम्स की, इसमें लिखा हुआ है कि शिवसेना को तोड़ने के बाद बीजेपी की नजर अब एनसीपी पर है। अजीत पवार के शिंदे फडणवीस से मिलने के बाद एमवीए में बढ़ी टेंशन। तो आज अजीत पवार मिलने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ। और क्यों पहुंचे हैं इसके लिए सुनेगा, खबर में लिखा है कि शिवसेना के 16 विधायकों की विधानसभा सदस्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी दिन आ सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट 16 विधायकों को अपात्र घोषित कर देती है, यानी कि अयोग्य घोषित कर देती है, तो शिंदे फडणवीस सरकार संकट में आ जाएगी। ऐसे में सरकार बचाने की रोज नई अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में शरद पवार का सावरकर, अडानी जैसे मुद्दों पर बीजेपी के सुर में सुर मिलाना और अजीत पवार का फडणवीस शिंदे से मेल मुलाकातों से राज्य की राजनीति का पारा इन दिनों गरमाया हुआ है। खबरें आ रही हैं कि उद्धव की शिवसेना तोड़ने के बाद बीजेपी एनसीपी को तोड़ने के लिए अजीत पवार पर डोरे डाल रही है। इसीलिए गुरुवार को अजीत पवार की फडणवीस शिंदे से मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अजीत पवार पर भी ईडी और सीबीआई का डर लगातार सताता रहता है। बेचारे सोच रहे हैं कि कहीं गिरफ्तार ना हो जाए, इसीलिए कभी मोदी की तारीफ करते हैं, है तो विपक्ष में, लगातार एनडीए गठबंधन में है, महाविकास अघाड़ी गठबंधन में है, लेकिन इसके बावजूद लगातार बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। और अब तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी की टेंशन भी बढ़ गई है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट में अगर 16 विधायक अयोग्य घोषित हो गए तो सरकार संकट में आ जाएगी महाराष्ट्र की। ऐसे में अब शिवसेना को तोड़ने के बाद एनसीपी पर डोरे डाले जा रहे हैं। तो क्या अब एकनाथ शिंदे के बाद अजीत पवार की बारी है? फिलहाल इस पूरी खबर पर, इस पूरे खुलासे पर आपका क्या कहना है? महाराष्ट्र की सियासत पर आपका क्या कहना है, जो कि सत्ता परिवर्तन के 1 साल बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है, बवाल पर बवाल है, झटके पर झटके हैं। इस बयान पर, इस पूरे खेल पर और महाराष्ट्र की सियासत में आपको क्या लगता है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वो सस्टेन कर पाएगी या फिर कि नहीं? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर जो भी आपका कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर